सुने ध्यान से। माई फादर ट्रेवल्स, राइटर इसके हैं दिलीप चित्रे। इन्होंने क्या अपने पिता की कहानी नहीं लिखी, दुनिया में तमाम सारे पिताओं की जो समस्याएं हैं उनको इस कहानी के माध्यम से हम लोगों तक भेजने की कोशिश की गई। सुनिए पहली लाइनें। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। मेरे पिताजी जो है वो देर शाम की ट्रेन से घर वापसी कर रहे होते, यात्रा कर रहे होते हैं। स्टैंडिंग एमोंग साइलेंट कम्यूटर्स। जो साइलेंट कम्यूटर्स मीन्स होते हैं डेली आने जाने वाले, रोज यात्रा करने वाले लोग, उनके बीच में बड़े शांत खड़े हुए हैं। इन येलो लाइट, जो पीली सी लाइट है उसमें, पीला जो कलर है वो भयभीत होने का कलर बताया जाता है। सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज। जो सबर्ब्स, जो शहर का सौंदर्यकरण है वो वहां से गुजरता रहता है। स्लाइड मीन्स होता है तीव्र गति से गुजरना। भाई ट्रेन चलेगी तो वो जल्दी जल्दी से पेड़ पौधे गुजरते हुए दिखाई देते हैं, गुजरते रहते हैं। हिज अनसीइंग आइज, वो अपनी आंखें नीचे झुकाए हुए खड़े होते हैं, वो कुछ भी नहीं देख रहे होते वहां। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी। उनका जो पैंट और शर्ट है वो पूर्ण रूप से क्या है, सॉगी हो चुका है, गीला हो चुका है। एंड हिज ब्लैक रेनकोट इज स्टैंड विद मड। और उनका जो ब्लैक कलर का रेनकोट है वो मड के स्टैंड मीन्स होते हैं दाग धब्बे लगे हुए हैं, किसके, मड के, कीचड़ के। हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स। उनका जो थैला है वो पूर्ण रूप से किताबों से भरा हुआ है। इज फॉलिंग अपार्ट, छिटक के दूर गिर जाता है कहीं। हिज आइज डिम्ड बाई एज। उनकी जो आंखें हैं वो समय के दौर के चलते धीरे धीरे कमजोर होती। बुढ़ापे में अक्सर सुनना कम, दिखाई देना कम, चलना फिरना कम, मतलब बहुत सारी गतिविधियां प्रभावित होती कहीं ना कहीं। फेड होमबार्ड थ्रो द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। वो अपने उसी घर, फेड मीन्स होता है बेरुखा या जिसकी रंगत उड़ गई हो। अब घर की रंगत थोड़ी नहीं उड़ी, घर में जो सत सम्मान था वो पहले वाला नहीं प्राप्त हो रहा है। उस घर की ओर इस मॉनसून की ह्यूमिड नाइट में वापसी कर रहे होते, घर पहुंच रहे होते हैं। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। अब मैं उनको देख रहा हूं कि वो ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं, ट्रेन से नीचे हो रहे हैं। लाइक ए बर्ड ड्रॉप्ड लाइक ए लॉन्ग सेंटेंस। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बड़े से सेंटेंस से कोई शब्द नीचे निकल गया हो, कोई शब्द हट गया हो। जैसे सेंटेंस हम पूरा लिख देते हैं और इस तरीके का या ऐसे करके एरो लगा के ऊपर नीचे कोई शब्द डाल दे तो थोड़ा सा अशोभनीय लग रहा होता है। ऐसे ही वो बताते कि पिताजी जब ट्रेन से नीचे उतरते तो ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़े सेंटेंस से नीचे छिटक गए हैं, निकल गए हैं। ही हरीज, वो बहुत तेज रफ्तार में अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। जो अंधेरा है प्लेटफॉर्म पे उसको क्रॉस करते हैं। क्रॉसेज द रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं। एंड एंटर द लैंड, और गली में प्रवेश करते हैं, जहां उनकी गली, घर की गली है उसमें पहुंचते हैं। हिज चप्पल्स, शुद्ध शब्द इस्तेमाल किया गया है इसमें हिंदी का। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विद मड बट द हरीजॉन। उनकी चप्पल कीचड़ से सनी हुई हैं लेकिन फिर भी तेज रफ्तार से चले जा रहे हैं। जैसे हम लोग क्या होते हैं, स्लीपर्स जब पहन के चल रहे होते हैं तो पीछे से एक अलग प्रकार की छींट हमारे ऊपर बरसात के मौसम में क्रिएट हो रही होती, वही उनके कोट पे क्रिएट हुई है। आगे सुने। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंक बीक टी। घर पे हम आके देखते हैं उनका जो आलम हाल है तो वो ठंडी चाय पी रहे होते। बीक का मतलब कमजोर नहीं है, बीक का मतलब ठंडी चाय पी रहे होते हैं। ईटिंग स्टाइल चपाती, बासी रोटियां खा रहे, ठंडी रोटियां खा रहे होते हैं। रीडिंग ए बुक, और किताब पढ़ रहे। बुढ़ापे की अवस्था में किताब पढ़ना कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। ये शो करवा रहा है कि घर में केयर करने वाले लोगों की कमी है कहीं ना कहीं। अखबार पढ़ना जायज है, थोड़ा बहुत दिन में पढ़ना जायज है। आप ऐसा कौन सा जॉब कर रहे हैं जिसके चलते आप देर रात तक किताबें पढ़ रहे हैं। ही गोज इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट। वो टॉयलेट पहुंचते हैं जहां अपने आप को गहन सोच विचार में ले जाते हैं। हाथ पैर धोने के नाते टॉयलेट पहुंचे हैं, थोड़ा सा हाथ पैर धोएंगे तो रिलैक्स फील करेंगे ये सोच के पहुंचे, और वहां जाके सोच विचार करते हैं, गहन सोच विचार कर रहे होते। मैंस स्ट्रेंजमेंट फ्रॉम ए मैन मेड वर्ल्ड। मानवीय इस श्रृंखला की जो मानव ने खुद पनपाई है, खुद जन्म दिया है, इस जीवन के देने वाले लोग हम स्वयं हैं। अगर आज लोग एक दूसरे का हित नहीं कर रहे तो इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। गांव में आप 20 साल पहले, 50 साल पहले, बल्कि आज भी अगर कोई व्यक्ति असहज रूप से फंस जाए, रात को 10 बज जाए, पैदल चल रहा हो, तो कोई भी गांव का व्यक्ति मिलेगा तो उस व्यक्ति से पूछेगा भाई कहाँ जा रहे हो। 10, 20, 50 किलोमीटर अगर दूर है उसका लक्ष्य तो उसको अपने घर पे रोकेगा, खाना पीना खिलाएगा, लिटाएगा बिठाएगा, सुबह उसको रवानगी देगा कि भाई अब आप जा सकते हैं, रात में नहीं जाने देंगे। या फिर
10-5 किलोमीटर वाली बात है तो कहो अपने वाहन से छोड़ जाए वहां तक उसको। ये सारी चीज वहां देखने को मिलती है, लेकिन हमारे द्वारा बनाया गया जो आज का युग है, इस युग में ये सारी चीजें धीरे धीरे करके खत्म हो चुकी हैं। सुने आगे, कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट सिंक, जब वो बाहर निकल के आ रहे होते तो एक छोटी सी नाली में लड़खड़ाते हुए गिर पड़ते हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, ठंडा पानी उनकी कलाई के ऊपर से गुजर रहा होता है, हाथों के ऊपर से गुजर। सिंक जानते हैं आप लोग, जो किचन में लगा रहता है वो नहीं, हाँ, छोटी पतली नाली को सिंक कहा जाता है, जो पुराने जमाने में घर के आंगन के अगल बगल से रहती थी। ओपन नालियां रहती थी, पाइप की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उन नाली में जैसे उनका हाथ गिरता है तो कलाई के ऊपर से पानी उनके से बह के निकलता है, जो पानी अभी फैला के आए अंदर। आगे सुने, ए फ्यू ड्रॉपलेट्स किलिंग द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट, उनकी कलाई में कुछ सफेद से जो बाल है, बुढ़ापे की उम्र में अक्सर ये रौमे हैं वो भी कलर बदल देते हैं, वाइट कलर के हो जाते हैं, उनमें कुछ पानी की बूंदें फंसी हुई हैं। हिज सलन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर, उनके जो नकारे नालायक बेटे हैं वो किसी भी बात को, किसी भी चीज को उनको शेयर करने को इनकार कर रहे होते हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम, न जोक्स न सीक्रेट्स, उनके साथ कोई भी चीज शेयर नहीं करते वो। ही विल नाउ गो टू स्लीप, अब उनके पास एक अंतिम विकल्प है कि हमें सोना चाहिए, सोने जाना है। लिसनिंग टू लिसन स्टैटिक ऑन द रेडियो ड्रीमिंग, रेडियो चालू करते हैं, उस पर कुछ सुनते हैं, लेकिन जब जिंदगी में सुर ना हो तो दुनिया भर के सुर बेसुर लग रहे होते हैं, सब बेकार लग रहा होता है। वो भी उनको जो रेडियो सुन रहे हैं वो बेसुरा सा पसंद ही नहीं आ रहा, उसको भी बंद करके सपना देखते हैं, विचार करते हैं। सपने देखने का मतलब ये नहीं सोते हुए, विचार कर रहे होते हैं अपने आप में। ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पूर्वजों के बारे में, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे आज से 20 साल 50 साल पहले या 100 साल पहले, उनके बारे में, और आज की यंग जनरेशन के बारे में कि हम कहाँ से कहाँ आके पहुंच गए इस समय। पिताजी का दौर देखिए, अगर डांट फटकार आज भी बाबा कर दें तो पलट के जवाब नहीं है, और अपना दौर देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए तरक्की करते हुए। ऐसी तरक्की किस काम की भाई, जहां पूरी मान मर्यादा ही दाव पे लगा दी जाए। ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन थिंकिंग ऑफ नोमैड एंटरिंग ए सब कॉन्टिनेंट थ्रू ए नैरो पास, वो कहते हैं कि हमसे ज्यादा बेहतरीन तो चलवासियों का जीवन है। कम से कम वो सारे के सारे एक साथ तो होते हैं, जहां भी वो पहुंच रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सारे चलवासी मतलब बंजारे लोग एक साथ एक कबीले में रह रहे होते हैं, वो कभी अपने आप को कष्टमयी नहीं मानते। जबकि हमारे जीवन से हम ज्यादा संपन्न, हम ज्यादा स्टेब्लिश हुए, सब कुछ अच्छा किया, और फिर भी हमारे जीवन से ज्यादा अच्छा जीवन किसका है? नोमैड्स का है।